स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग 11th के NCERT का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था। आपको एक राय है, एक सजेशन है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसको एक बार आप जरूर पढ़ेंगे। नोट से पढ़िए या फिर NCERT से पढ़िए, एक बार उसको पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लगेगा। ऐसे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में हमने जो 5 किंगडम्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में अब हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर में इंटर कर जाएंगे फुल्ली। अगर आप देखो तो इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांट के, 2 भाग में बांट के इसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब किस किस बेसिस पर, किस किस आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा वो क्लासिफिकेशन है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों का फोकस एरिया क्या रहने वाला है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हम लोग किस आधार पर करते हैं ये देखा जाएगा। तो सेकंड पार्ट को भी हटा देते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इसमें कुछ बात आपको बताना है, आपसे कुछ बात करना है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। जैसे 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक हैं हिंदी मीडियम वाले और दूसरे हैं इंग्लिश मीडियम वाले। अपने यहाँ दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों के लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाना एक थोड़ा टफ काम है। हम लोग दोनों मिल करके एक साथ पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट अगर कॉम्प्रोमाइज़ दोनों लोग कर लें तो काम आसान हो जाएगा। जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए बोर्ड्स पर जो लिख रहा हूँ या जो लिखा गया है वही नोट्स है, उससे अपना नोट्स बना लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा अलग अलग और साफ साफ लिखा जाए। जहाँ आपको दिक्कत होता है वहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए या थोड़ा जूम करके देख लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए है कि आप तो ऐसे भी जब क्लास में पढ़ते हैं तो हम लोग बोर्ड पर वर्ड्स इंग्लिश में लिखते हैं, नहीं तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि कई बार हमारा मन ऐसा करता है कि ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है या अंग्रेजी में शब्द बोल रहे हैं तो उसको हिंदी में कैसे करें। कोई समस्या नहीं है, इतना हिम्मत नहीं हारना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आगे जाने का कोशिश करना चाहिए और अंग्रेजी इसके लिए ज़रूरी है। आपको क्या करना है कि जैसे जैसे मैं पॉइंट वाइज बोलता जाऊंगा आपको पॉज कर करके और नोट्स के फॉर्म में उसको लिखते जाना है। तो पेन और पेपर लेकर के बैठिए, तब पढ़ाई शुरू करिए। ये नहीं कि मूवी का वीडियो है और देख लिए काम हो जाएगा, ऐसा तो बाबू होने वाला है नहीं। तो आपको नोट्स बनाने हैं, वीडियो देख करके आपको NCERT पढ़ना है, तब जाके आपका काम बनेगा। दूसरी बात, अब कुछ बच्चों का है कि भाई नीट का पढ़ाइए। अरे आपको 100 बार समझाया है कि जो कुछ भी पढ़ाई चल रही है, जो कुछ भी हमारा सिलेबस है, वो नीट ही का सिलेबस है। नहीं, जैसे कल भी हम लोग बात कर रहे थे इस चैप्टर के वेटेज का कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नहीं कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है या बोलो कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बताया था कि आपको कि नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल दिख जाते हैं। नहीं तो बात हम लोग किसकी करते हैं, नीट की। तो ये तो सोचने का जरूरत ही नहीं है कि नीट की पढ़ाई अलग है और फिर बोर्ड की पढ़ाई अलग है। ये हम लोग साथ साथ ही कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स में साथ साथ कर रहे हैं। तो दिमाग से हटा देना है कि नीट के लिए कोई अलग पढ़ाई होती है। क्लियर हो रहा है ये। अब चलिए, अब हम लोग एक एक करके इस चैप्टर को स्टार्ट करें। थोड़ा सा हिम्मत रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह व्यवहार करना है बाबू। ठीक है ना। जब कभी भी थोड़ा सा एडवर्स कंडीशन आता है, परिस्थितियां विपरीत आती हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को और मजबूत करना चाहिए। ठीक है ना। आपका प्रयास वैसा होना चाहिए। मेरे मन में हमेशा ये बात बैठी हुई है कि मेरे बच्चे जो हैं इस बार पास होकर जरूर दिखाएंगे। नहीं, आप मेहनती हैं, आप अच्छे हैं, सज्जन हैं, आप मेहनत करिए। सारे बच्चे इतने सब जोर ला के मेहनत करिए। कोई ऐसा बैरियर नहीं है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। पक्का हम लोग निकलेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। इस साइड आते हैं। पहले हम लोगों ने बात किया कि चैप्टर हमारा 2 पार्ट में बटा हुआ है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब किन किन बेसिस पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा आपको बताया था कि कैसे किया गया है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, जो क्लासिफिकेशन का आधार है, वर्गीकरण का आधार है, पहले उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि पॉइंट आउट कर दिया है, उसको बाहर निकाल दिया है। हम लोग देखें तो भला कि कौन कौन सा वो पॉइंट है जिसके आधार पे वर्गीकरण हुआ है। तो एक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखेंगे किस पॉइंट में कौन सी बात है। सेकंड बॉडी प्लान, थर्ड बॉडी साइमेट्री, सबको डिटेल में देखना है, चिंता नहीं करनी है, अभी बस पढ़ के सुना रहा हूं। बॉडी प्लान, बॉडी साइमेट्री,
जर्म लेयर, सीलोम या फिर बॉडी कैविटी बोलेंगे, सेगमेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इतने सारे बेसिस पर हम लोग एनिमल्स का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले एक एक करके जो बेसिस हैं उनके बारे में समझा जाए, नहीं कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। चलिए हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हमारा जो बॉडी है, जितने भी जो एनिमल्स का बॉडी है, सबका बॉडी सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। तो सेल तो सब में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब क्या है कि कुछ ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर वाले, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स हैं जिनमें सिर्फ सेल ही हैं, सेल के ग्रुप से टिश्यू नहीं बना है। कुछ एडवांस हैं जिनके बॉडी में टिश्यूज का फॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन ऑर्गन्स नहीं बने हैं। कुछ हैं जिनमें ऑर्गन्स बन गए हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम्स नहीं बने हैं। नहीं, तो ये क्या है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ सेलुलर लेवल वाले हैं, कुछ टिश्यू लेवल वाले हैं, कुछ ऑर्गन लेवल वाले हैं और कुछ में ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया है, तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले हैं। एक एक करके बोर्ड पे इसको देखा जाए तो फर्स्ट जैसे मैं बता रहा हूं सेलुलर लेवल, क्या बोला है, सेल्स आर एग्रीगेटेड, सेल का एग्रीगेशन होता है, सेल का ग्रुप होता है, नहीं और बाकी, लेकिन सेल जो है वो सब मिल करके क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। बस ग्रुप होता है लेकिन टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है। हम लोग बोलेंगे कि ऐसा किसमें मिलता है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलता है, स्पॉन्जेस में मिलता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म एवं के छोटे एक्वेटिक या जलीय एनिमल्स हैं, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर वाले हैं, पोरीफेरा हम लोग बोल सकते हैं इनको, नहीं तो इनमें क्या मिलता है, तो सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। दूसरा, इनसे जो एडवांस है, स्पॉन्जेज या पोरीफेरा से जो एडवांस है, हाँ एक बात आपको बताना है कि इसमें बोलूंगा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडोफोरा, तो एज प्लेटी हेलमिन्स, ऐसे सारे जो बोलूंगा फाइलम, आपको ध्यान रखना है कि इन पे चिंता नहीं करना। आगे चल के जो क्लासिफिकेशन यही तो पढ़ना है डिटेल में, नहीं तो अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में इनको ले लेंगे और क्लासिफिकेशन में इनका डिटेलिंग देखेंगे हम लोग। चलिए सेकंड है टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल में क्या है, तो टिश्यू पहले याद करिए, टिश्यू तो पढ़ा है आपने। टिश्यू होता क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक जैसा फंक्शन करते हैं। ढेर सारे सेल, एक जैसे सेल मिल करके कोई पार्टिकुलर फंक्शन करने लगते हैं, बोलते हैं कि भाई ये ग्रुप ऑफ सेल क्या है, टिश्यू है। तो कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, जिनमें टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ रहता है। ये टिश्यू लेवल जो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हैं उनके एग्जाम्पल्स को देखो तो सिलेंट्रेट्स और नीडोफोरा, ये एग्जाम्पल पर आपको फोकस करते चलना है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना है, चैप्टर में क्वेश्चंस एग्जाम्पल से आते हैं। ऑर्गन लेवल की बात करें हम लोग, नहीं तो जब कई सारे टिश्यूज मिल करके कोई पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं एक साथ, तो बोलते हैं भाई क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। तो टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू एक साथ समूह बना करके अब कोई काम करते हैं, बोलते हैं क्या बना, ऑर्गन बना। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमिन्स में होता है, प्लेटी हेलमिन्स में होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल थोड़ा याद करो ना, ये सब बातें पहले की पड़ी हुई हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, अंग जिसको हम लोग कहते हैं, नहीं जैसे मान लो हमारा हार्ट एक अंग है, हमारा लीवर एक अंग है, ऑर्गन है, नहीं किडनी एक ऑर्गन है, माउथ में टंग ऑर्गन है, और समझ आ रहा है, ये टीथ ऑर्गन है। अब क्या है कि ऑर्गन सिस्टम क्या है, तो कोई स्पेशल बॉडी फंक्शन के लिए कई सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं और तब उनसे एक सिस्टम बनता है जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में अंग तंत्र बोलते हैं। कहता है फंक्शनल सिस्टम फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ ऑर्गन्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। कहता है कि ये क्या है भाई, तो एसोसिएशन ऑफ ऑर्गन है, ऑर्गन का एसोसिएशन है, समूह है, नहीं ऑर्गन सिस्टम क्यों बनता है, तो टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कोई विशेष तरह का फिजियोलॉजिकल शारीरिक कार्य करने के लिए, फंक्शन करने के लिए क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम निमाटोड्स में मिलता है और जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम मिलता है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट देखा। अब आते हैं सेकंड पर।
तो सेकंड जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या है, कैसे इसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उसको समझते हैं हम लोग। तो बोलेंगे कि बॉडी हमारा जो है वो किस टाइप से डेवलप है। तो सेल एग्रीगेट प्लान इसमें एक है, सेकंड है ब्लाइंड सैक प्लान और थर्ड है ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। अब समझा जाएगा कि सेल एग्रीगेट प्लान हम लोग किस टाइप के बॉडी प्लान को बोलते हैं। जैसे बताया था कि जो स्पॉन्जेस हैं उनका बॉडी सबसे सिंपल होता है, टिश्यू भी नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है कुछ सेल्स का जमवाड़ा होता है, एग्रीगेशन होता है। तो ऐसे बॉडी प्लान को जिसमें सिर्फ सेल एग्रीगेशन होता है, सेल्स जमा होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल एग्रीगेट प्लान। जैसे यहाँ पे हमने ढेर सारा सेल दिखा दिया है और दिखाने की कोशिश है कि ये क्या है, ये कि ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो नो टिश्यू और ऑर्गन इज फॉर्म्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म में ना कोई टिश्यू ना ही कोई ऑर्गन होता है। सेकंड, बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। बॉडी क्या होता है, तो सेल का समूह होता है, सेल का एग्रीगेशन होता है। एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया है, स्पॉन्जेस आपको याद रखना है। नहीं तो सेल एग्रीगेट प्लान किसमें पाया जाता है, स्पॉन्जेस में। हमेशा मैं बोल रहा हूं आपको फोकस किस पर करना है, फोकस करना है एग्जाम्पल्स पर। तो स्पॉन्जेस में सेल एग्रीगेट प्लान होता है। सेकंड प्लान है ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान जरा समझना ये क्या है। ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब है कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें एक बॉडी कैविटी होता है, बॉडी का खोखला भाग एक बॉडी कैविटी होता है। लेकिन अगर इस मान लो हम लोग इस डायग्राम से एक सिंपल डायग्राम से दिखाएं कि एक बॉडी कैविटी है, तो इस बॉडी कैविटी में ओपनिंग के नाम पे, छिद्र के नाम पर एक ही ओपनिंग है। ध्यान से देखो, एक ही ओपनिंग है। यही ओपनिंग माउथ का काम करता है। जब भी फूड ये ऑर्गेनिज्म एनिमल जब बॉडी में लेते हैं तो इस ओपनिंग के सहारे ही जाता है, तो ये माउथ का काम करता है। और जब कभी इनको जब अनडाइजेस्टेड फूड को, जो पचा हुआ फूड नहीं, जब बॉडी से बाहर निकलना होता है, तो भी इसी ओपनिंग से क्या होता है, बाहर निकलता है फूड, ठीक है ना। तो उस टाइम में ये कैसा काम कर रहा होगा, एनस का काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो माउथ और एनस दोनों का काम एक ही ओपनिंग से होता है। ऐसे बॉडी प्लान को हम लोग ब्लाइंड सैक प्लान कहते हैं, ठीक है। यहां लिखा है बॉडी हैज सिंगल कैविटी विद वन ओपनिंग। बॉडी में एक कैविटी है और एक ओपनिंग होता है। ऐसा किसमें होता है, सिलेंट्रेट्स जितने हैं उनमें ब्लाइंड सैक प्लान होता है, और फ्लैट वर्म्स में भी ब्लाइंड सैक प्लान होता है। एक ही ओपनिंग से फूड अंदर लेते हैं और उसी से क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को, जो पचा हुआ फूड है, उसको बाहर निकालते हैं। मतलब माउथ और एनस दोनों का फंक्शन सिंगल ओपनिंग से ही होता है। वी कैन राइट हियर ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है, ठीक है ना। और जो मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स हैं, जो ज्यादातर एनिमल हैं, उनमें क्या है, तो उनमें मिलता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन अ ट्यूब, एक बड़े ट्यूब के अंदर दूसरा पतला ट्यूब। हम लोग दिखाने की कोशिश किए हैं। जैसे मान लो कि अपने बॉडी को ही समझो, हमारे में ये प्लान है, हमारा बॉडी इसी प्लान पर आधारित है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान पर। ये देखोगे कि जो हमारा एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन में क्या है भाई, तो ये एक बॉडी कैविटी है जो मसल्स से बना हुआ है चारों तरफ से, और उसके अंदर में फिर एक और पतला ट्यूब है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। तो एक मोटा सा खोखला ट्यूब नहीं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एब्डोमेन बोल रहे हैं या बॉडी कैविटी बोल रहे हैं, और उसके अंदर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो दो ट्यूब हो गए, तो ट्यूब विद इन ट्यूब। हमने जैसे दिखाया, जैसे मान लो कि ये जो बाहर वाला जो लाइन है, ये जो आउटलाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर के ट्यूब को, बाहर के बॉडी को, बॉडी वाल को, जिसको हम लोग बॉडी कैविटी कह रहे हैं। वन ट्यूब फॉर्म्ड बाय बॉडी वाल। बॉडी वाल से बनता है एक ट्यूब, तो बाहर वाला ट्यूब बॉडी कैविटी बोलेंगे। इसके अंदर में दूसरा ट्यूब है, सेकेंड ट्यूब इज फॉर्म्ड विद इन इट। दूसरा ट्यूब इसके अंदर बनता है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो पाइप है, ये क्या है, खाना पचाने वाला है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, एक ओपनिंग होता है जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, और एक दूसरा ओपनिंग होता है जिसको हम लोग एनस कहते हैं। माउथ से एनिमल फूड लेता है बॉडी में, और एनस से अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो एक ये प्लान होता है। अब क्या है कि जो ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान है, ये टू टाइप का होता है। अब इसको समझा जाए ये क्या होता है। तो बाबू, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान ये टू टाइप का है। फर्स्ट है प्रोटोएस्टोमिक प्लान एंड सेकंड है ड्यूटेरोएस्टोमिक प्लान। अब थोड़ा समझा जाए कि ये प्रोटोएस्टोमिक प्लान किसको बोलते हैं और ड्यूटेरोएस्टोमिक प्लान किसको बोलते हैं।
ये डिपेंड करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम में माउथ का डेवलपमेंट पहले हो रहा है एम्ब्रियो में या फिर एनस का डेवलपमेंट पहले हो रहा है। प्रोटोस्टोमिक प्लांट जिस ऑर्गेनिज्म में मिलता है उसमें एम्ब्रियो में क्या है तो माउथ का डेवलपमेंट पहले हो जाता है और एनस का डेवलपमेंट बाद में होता है। ध्यान रखना है, प्रोटोस्टोमिक प्लांट में माउथ का डेवलपमेंट पहले और एनस का डेवलपमेंट बाद में होता है, ठीक है ना। अब ऐसे सारे एनिमल्स जिनके बॉडी में प्रोटोस्टोमिक प्लांट मिलता है उनको हम लोग प्रोटोस्टोम्स बोल देते हैं। यहां पर फोकस करना, प्रोटोस्टोम्स क्या है तो ये सारे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में प्रोटोस्टोमिक प्लांट मिलता है, मतलब जिनके डेवलपमेंट के टाइम में माउथ का डेवलपमेंट पहले होता है। अब एग्जांपल पे फोकस करेंगे तो आप याद रखिएगा, राउंड वर्म्स, एनालिड्स, मोलस्क्स और आर्थ्रोपोड्स, ये जितने हैं इन सब में प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान मिलता है। ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान क्या है तो ठीक प्रोटोस्टोमिक का उल्टा, एम्ब्रियो में इनके जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का उस टाइम में एनस का डेवलपमेंट पहले होता है और माउथ का डेवलपमेंट बाद में होता है। तो ऐसे बॉडी प्लान को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान कहते हैं। अब ऐसे सारे एनिमल्स जिनमें कि ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान है उनको कह देंगे ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स, इन सारे छोटे छोटे वर्ड्स पर आपको फोकस करना है। ड्यूटेरोस्टोम्स आर एनिमल्स इन विच ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान इज फाउंड। अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं तो जितने सारे कॉर्डेट हैं, हम लोग समझेंगे कॉर्डेट क्या है, जितने सारे कॉर्डेट्स हैं सब के सब ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान वाले हैं। और स्टारफिश जैसे एकिनोडर्म्स जितने भी हैं, स्टारफिश इनका एग्जांपल है, तो एकिनोडर्म्स भी क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिक बॉडी प्लान वाले होते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एनिमल्स का, वो क्या है, बॉडी साइमेट्री है। सबसे पहले तो आप साइमेट्री वर्ड को जरा सा एक बार दोहराइए, मन में एक बार याद करिए। साइमेट्री का या साइमेट्रिकल का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को हम टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट में क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें, ठीक है ना। जैसे हमारा बॉडी कैसा है तो हमारा बॉडी एक तरह से बोले कि सिमेट्रिकल है। जैसे ऊपर से अगर आरी से अगर काटा गया तो हमारा बॉडी बीचों बीच अगर काटते हैं एक्सिस से तो टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब दो बातें हैं, अब या तो सिमेट्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर हो, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दो भागों में, दो बराबर भागों में बंट जाए, या फिर क्या हो, सिमेट्रिकल नहीं हो, मतलब एसिमेट्रिकल हो। तो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो हैं, एनिमल ही बोले बार बार हम लोग, एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। कुछ का बॉडी एसिमेट्रिकल होता है, मतलब कि अब किसी भी तरह से उसको अगर हम कट करें, नहीं, जो कट हमारा जो है वो कहाँ जाए तो सेंट्रल एक्सिस से जाए, बीचों बीच से जाए, किसी भी तरह से चाहे काटें उसको, आड़े तिरछे, सीधा, ऊपर नीचे से कैसे भी काटें, और टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो, तो बोलेंगे भाई इसका बॉडी प्लान कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, एसिमेट्रिकल है। जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे भी काटोगे टू इक्वल पार्ट्स में आप उनको कट नहीं कर सकते हो, नहीं काट सकते हो, तो लोग बोलेंगे कि इरेगुलर बॉडी प्लान है, अनियमित जैसा उनका बॉडी फॉर्म है, उनकी बॉडी का रूप कैसा है, इरेगुलर है। कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन, किसी भी तरह से काटेंगे तो बराबर पार्ट में, बराबर भाग में उनको डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे फोकस रखिएगा, एसिमेट्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर किसका होता है, स्पॉन्जेस का होता है, ठीक है ना। एसिमेट्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर स्पॉन्जेस का होता है। अब सेकंड जो ज्यादा एनिमल्स का है वो है सिमेट्रिकल, नहीं, मतलब कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। बॉडी को अगर हम लोग बीचों बीच से काटें तो दो बराबर भागों में बॉडी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला है क्या कि जरा सोच देखना, एक सिमेट्रिकल में एक फ्रूट एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लो कि एप्पल है, नहीं, या कोई बॉल ले लो ना, एक बॉल, एक स्फीयर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। और उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को आप किसी भी तरह से काटो, बस ध्यान इतना ही रखना है कि आपका जो ब्लेड चल रहा है वो हमेशा सेंटर से होके जाना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से होके जाना चाहिए। तो आप किसी भी तरह से काटोगे, किसी भी प्लेन में काटोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो हमेशा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। बस समझ आ रहा है, ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो आप इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे आप रेडियल साइमेट्री,
नहीं, किसी भी प्लेन में काटें और ऑर्गेनिज्म या एनिमल का बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, 2 बराबर भाग में डिवाइड हो जाए, तो बोलेंगे उसका सिमेट्री कैसा, उसका बॉडी सिमेट्री कैसा है, रेडियल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ, बराबर पार्ट में, बाई एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। सेंटर से बस पास होना चाहिए आपका आरी, आपका ब्लेड, और बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो बोलेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो रेडियल सिमेट्री है उसमें। कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, नीडोफोरा हैं और एकिनोडर्म्स हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री या रेडियल बॉडी सिमेट्री प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। सेकेंड, बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, बाई 2 लेटरल साइड का नहीं, बाइलेटरल सिमेट्री कहता है कि आप क्या करें कि कोई एनिमल लें और उसको कट करें, सिर्फ एक ही वो तरीका हो जिससे कि उसका बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो, तब बोलेंगे भाई वो कैसा है, बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री वाला एनिमल है। ह्यूमन बींग्स को देख लो, अभी हम लोग अपना एग्जांपल दे रहे थे, सिर्फ एक तरीका है जिससे हमारे बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, और वो है कि एकदम बीच से, यहां से एक्सिस से आरी चला दिया जाए, ठीक है ना, तो हमारा बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई तरीका नहीं है, किसी तरह से भी काटोगे, कैसे भी काटोगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे सारे एनिमल्स जिनके बॉडी को आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्लेन से ही आप क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बॉडी सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स बाय 1 प्लेन ओनली, सिर्फ एक प्लेन से ही 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल में देखोगे या किन में पाया जाता है, अगर ये देखा जाए तो एनालिड्स में मिलता है, नहीं, ऑर्थोपोड्स में मिलता है, और जितने वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोग वर्टिब्रेट हैं, जितने वर्टिब्रेट्स हैं सब में बाइलेटरल सिमेट्री मिलता है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में, वीडियो हम लोग का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको ठहर के आराम से नोट्स बनाते हुए, पढ़ करके याद करते हुए चल रहे हैं। चैप्टर्स जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, मेडिकल में, तो हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, या इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, बॉडी प्लान के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा, और बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल ये क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है ना। बाकी जो बच गए हैं वो छोटे छोटे हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर कर जाएंगे, तो हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत करिए, मेहनत से न घबराइए मत, उससे मुंह मत चुराइए, ठीक है। हम लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे, आपके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। फिर वही बात याद दिलाऊंगा, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ। थैंक यू, गुड लक।